तो दर्शकों, देश के नागरिकों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए देश में हमारे सर्वोच्च अदालत अदालत है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, और हर स्टेट में उच्च न्यायालय भी है, जिनके द्वारा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। यानी कि कोई भी नागरिक जो देश का है, अगर उसको लगता है कि उसके कोई संवैधानिक अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं या किसी व्यक्ति के किसी कर्तव्य के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों को रिट जारी करने की शक्तियां प्राप्त है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और ऑनरेबल हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत। तो ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो संविधान में दिए गए हैं कि अगर किसी भारत के किसी नागरिक का कोई संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो वो उस संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जा सकता है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के बारे में आप सभी को बताया था कि हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो कब, क्यों और कैसे दाखिल की जा सकती है और उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। आज हम एक नई रिट के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि ये रिट क्यों जारी की जाती है, किसके लिए जारी की जा सकती है और इसका प्रभाव क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे जरूर देखिए। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, इनके पास जो रिटें हैं, जिसको कि जो 5 प्रकार की होती हैं, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, उन सभी रिटों को जारी करने की शक्ति संविधान ने प्रदान की है। तो आज हम रिट ऑफ मैंडेमस के बारे में आपको बताएंगे कि मैंडेमस क्या होती है और ये रिट क्यों जारी की जा सकती है, किसके लिए जारी की जा सकती है। देखिए, मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, यानी कि सर्वोच्च आदेश, यानी कि हमारा आदेश। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कर्मचारी से या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास कोई सार्वजनिक कर्तव्य है जिसको वो नहीं कर रहा है और उसके उस कर्तव्य को न करने के कारण जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर कोई चाहे तो वो रिट ऑफ मैंडेमस के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वहाँ पे ये बताया जा सकता है कि भाई ये व्यक्ति जो एक सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ है और ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जनता प्रभावित हो रही है, आम व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, उनके संवैधानिक अधिकार जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस सार्वजनिक पद पर बैठा है उसके लिए मैंडेमस रिट जारी की जाए ताकि वो अपना कर्तव्यों का पालन कर सके। तो ध्यान रखिए कि जो रिट ऑफ मैंडेमस होती है, यानी कि परमादेश जो होता है, वो किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, किसी निगम को जारी किया जा सकता है, किसी न्यायालय को जारी किया जा सकता है और सरकार को भी मैंडेमस रिट जारी की जा सकती है। अब मान लीजिए कि जैसे पुलिस विभाग है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग जो है वो सार्वजनिक विभाग है, यानी कि ये पब्लिक डीलिंग का विभाग है। और अगर मान लीजिए कि पुलिस विभाग में कोई ऐसा अधिकारी है जो कि उस अपने पद पर रहते हुए, अपने पद पर बैठे हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है, यानी कि वो जिस पद पर बैठा है वो उस कर्तव्य को सही तरीके से नहीं निभा रहा है और उसके कर्तव्य को नहीं निभाने के कारण जो जनता है उसके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस अधिकारी के खिलाफ कोई व्यक्ति चाहे तो मैंडेमस रिट के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ, ये ध्यान रहे कि मैंडेमस रिट सिर्फ सरकारी पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, और या कोई न्यायालय है या सरकार है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई प्राइवेट विभाग है, कोई ऐसा विभाग है जो सार्वजनिक लोगों के से संबंधित नहीं, यानी कि सार्वजनिक निगम नहीं है या सरकार का वो हिस्सा नहीं है, उसके खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस जारी नहीं की जा सकती है। रिट ऑफ मैंडेमस सिर्फ जो सरकारी विभाग हैं, सीधा सरकारी विभाग हैं जो कि पब्लिक डीलिंग करते हैं, जो जनता की समस्याओं को देखते हैं, उनके खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस जारी की जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर सके। और ये जो रिट ऑफ मैंडेमस का आदेश होता है, ये एक तरह से कह लीजिए कि उनको मानना ही पड़ता है जिनके खिलाफ ये रिट ऑफ मैंडेमस लाई गई है। हाँ, एक चीज़ ध्यान और देने वाली बात है कि रिट ऑफ मैंडेमस
जैसे कि जो राष्ट्रपति हैं भारत के, महामहिम राष्ट्रपति हो गए, महामहिम राज्यपाल हो गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो गए, इनके खिलाफ रिट ऑफ मैंडेबस जारी नहीं की जा सकती है। बाकी और जो लोग हैं, जैसे सरकार के बहुत से बड़े बड़े विभाग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बिजली विभाग हो गया या सचिवालय हो गया, सचिवालय में भी बहुत से विभाग हैं, पुलिस विभाग हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे विभाग ऐसे हैं जो ये सारे जो सरकार के विभाग हैं ये सार्वजनिक विभाग है, यानी कि इसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है कि अगर इन विभागों में बैठे हुए लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करते हैं तो जो जनता है देश की या राज्य की जो जनता है उसके संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति चाहे तो रिट ऑफ मैंडेबस अनुच्छेद 226 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा सकता है और वहां पे अपनी बात रखी जा सकती है, रख सकता है कि भाई जो फला व्यक्ति है वो इस सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो अगर न्यायालय को लगता है कि जो रिट ऑफ मैंडेबस लाई गई है उसमें जो बातें आपने कही हैं वो बातें सही हैं, ये सत्य है कि उससे जनता के जो संवैधानिक अधिकार हैं यानी जो भारत के नागरिक हैं उनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं इनके कर्तव्य का निर्वहन न करने की वजह से, तो कोर्ट रिट ऑफ मैंडेबस के तहत आदेश जारी कर सकती है कि भाई आप इस कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कर्तव्य निर्वहन करना पड़ेगा ताकि जनता के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो प्रभावित ना हो।